श्री बाजीराव पेशवे ने इसको 10 जनवरी 1730 को इस किले को निर्मित किया गया था। अकामला वाचवा इस नाम से हर अमावस्या के दिन इस शनिवार वाड़े के अंदर हॉन्टेड प्लेसेस में भी ये शनिवार वाड़ा का टॉप में नाम आता है। देवो उसी टाइम पे इस कक्षा में ही अति बाजीराव पेशवा की सेकंड पत्नी मस्तानी जी ने इसी दरवाजे के आने जाने के लिए इस्तेमाल करके गद्दी पे बैठा था। उनके चाचा रघुनाथ और चाची आनंदी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने एक पत्र लिखा, यानी कि रघुनाथ राव ने बाहर के लोगों को गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दी पुणे जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं पुणे को मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। तो फाइनली हम आ चुके हैं अभी पुणे जंक्शन पे। अभी चाहते हैं कि यहाँ से एग्जिट करेंगे और मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करते जाएंगे। फिलहाल मेरा साउंड जो है क्लियरिटी के साथ आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बाहर जाके एग्जिट करते ही मैं आपको सभी डिटेल्स में समझाऊँगा कि क्या अभी हम आ चुके हैं पुणे से एंट्रेंस की यानी कि एग्जिट की तरफ हम आ चुके हैं। तो भाई सब क्राउडेड प्लेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और पुणे के बारे में एक फन फैक्ट ये भी है कि पुणे इज़ नाउन एज ए अपसाइड ऑफ ईस्ट बिकॉज दिस इज़ इंडिया के फर्स्ट गर्ल्स स्कूल यानी द गे सावित्रीबाई फुले इसी पुणे शहर में स्टार्ट किया गया था। और पुणे को द वैल्यूएबल ऑफ सिटी के अवार्ड से भी जाना जाता है और वो अवार्ड भी इस सिटी को मिल चुका है फाइनली। तो हम जा रहे हैं अभी बाहर एग्जिट की तरफ, वो भी शनिवार वाड़े की तरफ स्पेशली। तो चलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस है। ओ भाई आगे लेना यार। अभी पुणे में आए हैं तो पुणे का स्ट्रीट फूड इतना फेमस है कि भाई कहाँ पे भी जाओ स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है इस सिटी का। लेकिन हम ट्राई करने वाले हैं अभी स्ट्रीट फूड की तरफ। तो चलो चलते हैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। ये देख सकते हो सामने ही शनिवार वाड़ा है और इससे सामने ही भाई स्ट्रीट फूड का ये पोहा भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो फटाफट से इसको करते हैं, फिनिश हो गया। ओके सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी शनिवार वाड़ा के मेन एंट्रेंस की तरफ।
आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी है, तो बाजीराव मस्तानी फिल्म में ये साफ साफ बता चुका गया है कि शनिवार वाड़ा के नाम जो है बहुत काफ़ी बार जो है उस फिल्म में आ चुकी है। लेकिन यहाँ की जो मेन एंट्रेंस है कुछ इस तरह से दिखाया गया था उस फिल्म में। अभी जो है शनिवार ओके सो गाइस 10 जनवरी 1730 को बना ये फोर्ट, यानी महाराजा के जो पेशवा के प्रथम पेशवा थे श्री बाजीराव पेशवा ने इसको 10 जनवरी 1730 को इस किले को निर्मित किया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था। और उसी दौरान जब इस किले को बनाया गया था तो इसका किले का जो है 25 एकड़्स में फैला 21 फीट हाइट किला को बनाने के लिए उस टाइम में राजस्थान से मजदूरों को बुलाया गया था और उनको कुलवंत क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी समय में दौरान इस किले को बनाने के लिए करीब 1,61,100 का भी खर्च आ चुका है। तो मैं मेन एंट्रेंस की बात करूँ तो इसमें जो है जो मेन दरवाजा है दिल्ली दरवाजा, इसको मेन एंट्रेंस कहते हैं। फर्स्ट एंट्रेंस जो है ये दिल्ली की तरफ यानी उत्तर की दिशा की तरफ खुलता है, तो इसकी वजह से इसको दिल्ली दरवाजा भी कहा जाता है। 12 इंचेस 72 कील से ठोक के बनाया गया ये दरवाजा इस किले को प्रोटेक्टिव लिया कि उन दिनों में हाथियों से द्वारा इन किले को तोड़ा किया जाता था प्रेशर के दौरान। तो बाजीराव पेशवा ने इस किले को उसी अंतर की तरफ दिखाया गया है जिससे हाथियों की सीधा माथे पर लगे। उस दौरान इसे किले को उसे स्ट्रक्चर की ओर से बनाया गया है। तो इसमें एक सूरज का निशान है और एक चांद का निशान है। इसका मतलब सूरज की निशान बनाया गया है वो सिर्फ दिन के वक्त ही खुला रहता था, और जो चांद के निशान बनाया गया है वो सिर्फ रात को ही खुला रहता था। 1 बाय 1 दोनों खुला रहते थे, ना कि दोनों भी एक साथ कभी भी खुला नहीं रखा गया है। ओके सो वेलकम टू शनिवार वाड़ा। अभी हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा के मेन एंट्रेंस, जो कि यहाँ से खुलता है इस तरफ की ओर। और यहाँ से जो व्यू है ना भाई, उससे पहले इस 7 मंजिला इमारत को देखने के लिए इससे पीछे यानी कि पूरा ऊपर जो है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं बिना कोई देरी के। तो यहाँ के जो एंट्रेंस है वो यहाँ से ऊपर जाता है, तो मैं डायरेक्ट आपको ऊपर मिलूंगा। जनवरी 1730 को स्थापित ये किला उन दिनों में इस किले के ऊपर जैसे ही आप दिल्ली दरवाजे के एंट्रेंस के सीधा ऊपर आ सकते हो तो 7 मंजिला एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, और उस पर ही फर्स्ट मंजिला पे बना हुआ है गंधर्वी कक्षा भी कहा जाता है। और इसी दौरान पेशवा के बाजीराव मस्तानी ने इस दरवाजे के ऊपर मतलब उसके उसी दौरान यहाँ पे रहा करते थे, और जो बाहर की अतिथि देवो भव उसी टाइम पे इस कक्षा में ही अतिथि को उनका सम्मान दरवाजा था। और उसके बाद आता है सेकंड दरवाजा यानी मस्तानी दरवाजा, बहादुर दरवाजा भी इसे बोला जाता था। इस दरवाजे को स्पेशली बाजीराव पेशवा की सेकंड पत्नी मस्तानी जी ने इसी दरवाजे के आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी, तो उसकी वजह से स्पेशली इसको मस्तानी दरवाजा भी कहा जाता है। सो इस मैंने जैसे आपको बताया था उस टाइम में इस किले के अंदर 1000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे, और उनके लिए जो पानी का बंदोबस्त था यानी कि पानी का जो स्टोर था वो सिर्फ यही हुआ करता था ईस्ट अंधे के अंदर, और यही एकमात्र वो है जो कि पूरा 1000 लोगों को भी
स्टोर पानी का किया जाता। इसका जो इन्फॉर्मेशन है आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ओके, शनिवार वाड़ा के थर्ड एंट्रेंस जो है खिड़की दरवाज़ा इसलिए बनाया गया था क्योंकि इस दरवाजे को पूरा खुला नहीं रखा गया था, लेकिन सिर्फ जो खिड़की का आकार बना हुआ था इसी दरवाजे को यहाँ पे ये खोला जाता था और अंदर आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इसका जो आप अधिकतर जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इस जो नोटिस बोर्ड है इस कोटे के पूरा फुल हर एक द्वार पे लगाया गया है। इस तरह के नोटिस है, आप पढ़ के भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके सो गाइस, मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ इस प्लेस की जो है ये लोटरस फंक्शन, यानी कि इसको हजारी कारंजी भी बोला जाता है। इससे उस टाइम में जो है आर्ट की जो मेन दर्शाता है, यानी आर्ट को दर्शाता है ये पंख। इसमें 16 से पंख कलाकृति से बनाया गया है और उस टाइम में जो नर्तकियाँ थी 16 नर्तकियाँ इसके आजू बाजू में नर्तक किया हुआ दिखती थी। इस शनिवार वाड़े के फोर्थ एंट्रेंस जो है वो है गणेश दरवाजा। इस एंट्रेंस को आप पढ़ सकते हो और बाद में इस दरवाजे को बनाया गया था स्पेशली इस दरवाजे के उस पार, यानी गणेश जी का मंदिर है, तो इसकी वजह से इस दरवाजे को गणेश जी का दरवाजा भी यानी गणपति दरवाजा भी कहा जाता है। उस टाइम में 1000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे, तो उनकी वजह से कार्मिकों यानी दासियों के लिए आने की रास्ता भी यही गणपति दरवाजा हुआ करता था। ओके सो गाइस, क्या आपको पता है बाजीराव पेशवा के 2 पुत्र थे, यानी कि रघुनाथ सिंह और द्वारा नाना साहेब यानी कि बालाजी राव भी उसे कहा जाता था। और उसके दौरान बालाजी राव को इस गद्दी के यानी पेशवा के प्रथम पेशवा बाजीराव के देहांत के बाद साम्राज्य संभालने के लिए आए थे नाना साहेब, और उनके देहांत के बाद द विश्वास राव इस गद्दी पे आ चुके थे। विश्वास राव यानी कि नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विश्वास राव, माधव राव और कोने में नारायण राव। और नारायण राव जैसे तीसरे पानीपत में उसके युद्ध में उनका मतलब अंत हो चुका था उनका, तो उनके पास माधव राव इस साम्राज्य को संभालने के लिए आए थे। फिर बाद में उन्होंने 27 एज में ही उनका भी अंत हो चुका था और लास्ट में बचे थे श्री नाना साहेब के पुत्र, यानी लास्ट पुत्र जो थे नारायण राव। उन्होंने केवल 17 ईयर में यानी 17 की उम्र में ही इस साम्राज्य को संभालने के लिए आए थे, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ सिंह और उनकी चाची आनंदीबाई ने इस बात से खुश नहीं थे, यानी कि जो कि थे चाचा रघुनाथ सिंह ने उनको जो है इस गद्दी पे बैठने की इच्छा थी। तो इसी दौरान जैसे आपको बताया था कि जैसे ही नारायण राव ने गद्दी पे बैठा था उनके चाचा रघुनाथ और चाची आनंदी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने एक पत्र लिखा, यानी कि रघुनाथ राव ने बाहर के लोगों को अपनी नारायण राव की बंदी बनाने के लिए पत्र लिखा और वो पत्र जो है बाहर के लोगों को पूरे पहले उनकी जो पत्नी थी आनंदीबाई ने उनके पत्र में शब्दों से छेड़छाड़ किया। उन्होंने फर्स्ट में बंदी के वर्ड को हटा के उसके नाम पे मार डालो का वर्ड जो है चेंजेस किया। उसके बाद जो है नारायण राव ने जैसे ही उनको पता चला कि उनकी हत्या होने वाली है तो उन्होंने अपने चाचा के कक्ष की ओर दौड़ा चले पड़े, काका मला वाचवा, ऐसा कुछ लास्ट का लाइन था उनका, जो कि उनको अपने चाचा के लिए हेल्प मांगी थी। और जो लास्ट लाइन था उनका काका मला वाचवा, इस नाम से हर अमावस्या के दिन इस शनिवार वाड़े के अंदर गूंजती रहती है। तो इसकी वजह से यानी कि 5:30 बजे ये वाड़ा पूरी तरीके से बंद रहता है और इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भी ये शनिवार वाड़ा का टॉप में नाम आता है। तो इसकी वजह से इसको लास्ट में जो है नारायण राव का शव यानी डेथ बॉडी जो भी इसी दरवाजे से बाहर लेके गया था, तो इसकी वजह से इस दरवाजे के लिए नारायण दरवाजा का भी नाम भी दिया गया। क्या आपको पता है कि शनिवार वाड़ा के ऊपर एक आग लगी होती है? हालांकि उस आग के बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं चला। 1828 में यानी 1828 में लगा ये आग इस शनिवार वाड़ा को पूरी तरीके से जला के राख किया था, लेकिन
जो पत्थरों से बना था, जो पत्थरों तक बनाया गया था किला, सिर्फ उतना ही भाग आप इस किले के अंदर देख सकते थे। आप जो देख पा रहे हैं, ये किला जो है उस टाइम में 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन अभी भी ये 1 मंजिला भी भाई इतना बड़ा दिख रहा है। तो भाई उस टाइम में 7 मंजिला कितना ऊपर। रात के टाइम आते होंगे ना, तो दिन के टाइम में यहाँ पे जो लाइटिंग मतलब रेजर लाइट के थ्रू भी इस शनिवार वाड़े की जो हिस्ट्री रहती है, जो आप उधर उस साइड में बैठ के यहाँ पे जो दिखाया जाता है, यानी कि शनिवार वाड़े की फुल हिस्ट्री ऑफ, यानी स्टार्टिंग टू एंड तक जितना भी हिस्ट्रीज हुए हैं इस किले के ऊपर, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको उस जगह देखे यहाँ पे दिखाया जाता है, ओनली नाइट टाइम। अब तो हम तो दिन पे आ चुके हैं भाई, तो हमको तो कोई चांस ही है नहीं। और ऊपर से ना बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, कुछ तैयार के साथ आना, जैसे मैं आया था बिना तैयारी के।